प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके साथ इस YouTube चैनल के द्वारा रूबरू होने पाता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज का जो विषय मैंने निकाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है बॉर्न अगेन, यानी कि नया जन्म। और ये मसीह जीवन की एक बहुत ज़रूरी बुनियाद है जिस पे हम होकर आगे चल पाते हैं। और ये मैंने लिया है यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी चंद आयतों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में द्वारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत दे। और मेरे अजीजों, जैसे कि इसमें हम देखते हैं, एक फरीसी जो है गुरु, वो यीशु मसीह के पास रात के समय आता है और आकर वो उनसे बात करता है। और तब यीशु मसीह उसको एक बहुत बेहतरीन बात कहते हैं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने का सबसे जरूरी मैटर यही है। हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया और जब उसको बनाया आदम और हव्वा करके, तो उसने आदम की वाटिका में रखा और खुदा ने उसको एक आज्ञा दी कि तू इस पूरी चीज पर, पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखेगा और वो जो एक फल है अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल, उसको नहीं खाएगा। हम देखते हैं कि हव्वा शैतान के बहकावे में आई और उसने उस फल को खा लिया और उसने आदम को भी खिलाया। ये पहला गुनाह जो हम देखते हैं वह हुआ कि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और वहां हम देखते हैं कि वो दोनों आत्मिक तौर से मर गए और उस दिन खुदा से और मनुष्य के बीच में अलगाव हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने उसको निकाल दिया। उसके बाद फिर वो खुदा की मौजूदगी से दूर रहा और फिर बहुत तरह से भटकते भटकते इंसान ने अपने लिए बहुत से देवी देवता और बहुत सी चीजें बना ली। फिर परमेश्वर ने रहम किया और फिर इस्राएली कौम को चुना और हम देखते हैं कि खुदा ने उसमें मूसा के द्वारा एक व्यवस्था दी। उस व्यवस्था के द्वारा उन्हें बताया कि तुम खुदा के पास आ सकते हो। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे कि कलाम बताता है कि जो कोई बुराई करता है वो उसकी सजा जरूर पाता है। और जैसे हम जानते हैं कि मौत जो उन्होंने फल खाया, जो आज्ञा ना मानी, उस पाप का फल मृत्यु है। उसी दिन वो आत्मिक तौर से मर गया और परमेश्वर से दूर हो गया। तब यहाँ पर जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर, अर्थात खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, क्योंकि ये इंसानों के बस की बात नहीं थी, इंसान इसे नहीं कर सकता था। हम इस बात को देखते हैं, इस बात को समझते हैं। आप जबकि सोचेंगे कि ये कोरोना का टाइम है, बहुत सारे लोग जो हैं बात कर रहे हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की और बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं नहीं डरना, नहीं कुछ होना। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, ये बुनियाद है। जब हम इस पर समझ जाते हैं, जब हम इस पर खड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हर तरह का डर, हर तरह की परेशानी दूर हमारे जीवन से होती है। इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को चुना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जब मनुष्य अलग हुआ, उसके बाद परमेश्वर वचन बताता है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर मान लीजिए मैं चोरी डकैती करता हूँ या बुरे काम करता हूँ और अगर मेरे को इस यहाँ पर पकड़ लिया जाए तो मुझे देश के कानून के मुताबिक सजा होगी। राष्ट्रपति जो है वो मुझे क्षमा तो कर सकता है, फांसी जैसे देखते हैं फांसी होती है, उसे फांसी की सजा तो क्षमा कर सकता है, लेकिन जेल में रहना पड़ता है। या मैं कई बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे सामने रहता है संजय दत्त का एग्जाम्पल। जबकि उसके अंदर जब वो एक टाटा के केस में बंद हुआ और उसको सजा काटनी पड़ी, जबकि उसने अपनी माँ के मरने के बाद चैरिटी के लिए बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल खोले, तो हमें समझ में आता है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर नजर में मैंने चित्रों का समान है, जो बाइबल बताती है। हम कितना ही धर्म के काम करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे गुनाहों की माफी जो है
वो बहुत जरूरी है, और इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, एक ही के द्वारा पाप आया और एक ही के द्वारा उद्धार आया। लेकिन हम इस बात को समझ पाते हैं जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर ने वहीं पे एक पहला हुक्म दिया था, जब उस स्त्री से कहा था कि इसके वंश और तेरे वंश के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, और खुदा ने वहीं एक योजना बनाई थी। और उस योजना के तहत परमेश्वर ने पहले इस्राएली कौम को चुना, उनको व्यवस्था दी, उस तरह से उसको चुनकर अलग किया और उसको आशीष दी, ताकि वो अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, परमेश्वर की उस महिमा के द्वारा लोगों को समझा सके कि सच्चा खुदा कौन है। लेकिन फिर वहां भी मूर्ति पूजा और बहुत तरह के लालच आए और फिर भटकाव हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से या अपने एक्ट से कभी भी अपने पापों से आजादी नहीं पा सकता। जो उसने गुनाह किए हैं, उस गुनाह की उसे सजा लेनी बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को निकोदेमुस को, जो फरीसी है, जो गुरु है, यहूदियों को इस बात को कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। ये नए सिरे से जन्मना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी बात को आज हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम बर्थडेज मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जन्मदिन ये है जो हम नए सिरे से जन्मते हैं। या हम इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम बॉर्न अगेन की बात करते हैं या नए सिरे से जन्मने की बात करते हैं। अगर हम फॉरेन के अंदर जाएं, अमेरिका या इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर कहीं जाएं, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर जब किसी से बात करते हैं, आप या किसी चर्चेस के अंदर जाते हैं, तो वहाँ कई बार क्वेश्चन करते हैं लोग, यू आर बॉर्न अगेन, क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? नए सिरे से जन्मना बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जिससे हमारा उद्धार, जिससे हमारा वो एक आशीष मिलती है। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं बहुत साफ शब्दों में, वो कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तुम्हें परमेश्वर राज्य को नहीं देख सकता। या निकोदेमुस कहता है कि भाई एक आदमी जब बड़ा हो गया या बूढ़ा हो गया, जैसे मैं इस समय 50 साल से का हो गया, और मैं क्या दोबारा अपनी माँ के गर्भ में जाऊंगा? तब यीशु मसीह वहां उसको कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम देखते हैं आदम और हव्वा जब उन्होंने गुनाह किया तो उसकी हम संतान है, हम शरीर से पैदा हुए। लेकिन हम यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा एक कुंवारी के गर्भ के अंदर परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया, अर्थात वो आत्मा से जन्मे, उस पवित्र आत्मा के द्वारा। वहां लिखा है कि जब उसने मरियम ने पूछा स्वर्गदूत से कि मेरी तो विवाह नहीं हुआ, मैंने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, मेरे अंदर किसी तरह की बात नहीं, तब मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। अर्थात उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ उसके उसमें आया, अर्थात वो आत्मा से जन्मा था, वो किसी मनुष्य का मेल नहीं था। और ये हम देखते हैं बहुत सारे बातों के अंदर, जिसमें कि हम यहूदी में भी देखते हैं, बाइबल में भी देखते हैं, इस्लाम में भी देखते हैं, सब जगह बहुत सारी जगह इस बात का जिक्र आता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया। और यहाँ पे हम इसी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई शरीर से जन्मा वो शारीरिक है, हम शरीर से जन्मे हैं, हम शरीर से जन्मे हैं और हम अपना शारीरिक जन्मदिन मनाते हैं। आज मान लीजिए किसी का जन्मदिन है या जो भी है, हम उस जन्मदिन को मना रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने आत्मिक जन्मदिन को याद रखते हैं? वो आत्मिक जन्मदिन कौन सा है? लेकिन यहाँ लिखा है आत्मा से जन्मना जरूरी है। इसीलिए सबसे बाइबल की गोल्डन आयत बोली जाती है, इसे बोला जाता है सुनहरी आयत। गोल्डन आयत क्या लिखा है? इसी के 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सबसे बड़ा भेद है, यही सबसे बड़ी बात है जिसे हमें समझना है, जिसे हम समझ पाते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक रास्ता बताया, परमेश्वर ने एक तरीका बताया, और वो तरीका ये था कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे पापों की खातिर अपनी जान दी, और उसके द्वारा उसने क्या किया? हमें अनंत जीवन दिया। जैसे कि हम गुड फ्राइडे को हम देखते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर कि वही हमारे अपराधों के कारण भेदा गया, हमारे अपराधों के कारण उसे सजा मिली, और हमारे ही रोगों के कारण उसके ऊपर कोड़े मारे गए, उसे बेइज्जत किया गया ताकि वो हमारे गुनाहों को,
अगर आप कुरिन्थियों 5 को देखो तो उसमें बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है उसमें कि परमेश्वर ने जो पाप से अनजान था उसे खुद पाप ठहरा दिया। इसीलिए जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह हैं तो वहां बोलते हैं बहुत साफ शब्दों में, वो चौथा कलमा बोलते हैं, एली लमा शबक्तनी, है बाप ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा उस वक्त 3 बजे तक जो था, 12 से 3 तक अंधेरा छा गया। पूरी मानव जाति के जो गुनाह थे वो खुदा यीशु मसीह के ऊपर आ गए, और जहां गुनाह है वहां खुदा नहीं हो सकता, जहां पे बुराई है वहां पर पवित्रता, वहां पे सच्चाई नहीं हो सकती। इसलिए जब मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे गए तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, वो पवित्र आत्मा उसमें से अलग हो गई, अर्थात परमेश्वर का अस्तित्व उससे अलग हो गया। तभी यीशु मसीह वहां जोर से चिल्लाकर कहते, एली लमा शबक्तनी, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाइबल बताते हैं कि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बन गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मसीह जीवन का, जो सबसे बेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जब मैं ये इकरार करता हूं कि हाँ खुदा यीशु मसीह आप मेरे गुनाहों की खातिर इस दुनिया में आए, और आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मैं जब उसके नाम से बपतिस्मा लेता हूँ। बपतिस्मा हम देखते हैं कि हम पानी में एक डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, डूबते हैं। वहां पर पास्टर एक बात हमसे कहता है, क्या तुम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हो और आगे से अपने जीवन को खुदा यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जियोगे, तब हम उस बपतिस्मे को लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत साफ शब्दों में लिखा है, रोमियो की किताब 6 अध्याय में लिखा है, इसमें यहाँ वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। यहाँ क्या लिखा है, जब हम यीशु मसीह के नाम से उस बपतिस्मे को लेते हैं, जब हम उस बपतिस्मे के अंदर आते हैं, जब हम उस पानी के अंदर जाते हैं, तो जैसे यीशु मसीह कब्र के अंदर रखा गया, या जब हम कब्र के अंदर बॉक्स रखते हैं उसमें मिट्टी डाल देते हैं, इसी तरह से हमारा जिस्म जब पानी में गया उस कब्र के अंदर चला गया, और हमारा पुराना मनुष्यत्व वहां खत्म हो जाता है। और जब हम उसमें से बाहर निकलते हैं, यहाँ लिखा है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह के मारे जाने का बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ अपने पुराने जीवन में मर गए, और जब हम निकले तो फिर हम एक नए जीवन के साथ निकले, क्योंकि इसमें लिखा है अब नए जीवन की चाल चलो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय ही हम उसके जी उठने की समानता में भी साथ जी उठेंगे। मेरे अजीजों, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही वो जन्म है जिसे मुझे और आपको लेना है। क्योंकि इंसान स्वभाव से पापी है, उसके जीवन के अंदर पाप है। और आज हम देखते हैं जो जैसे ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तराई तराई मची हुई है चारों तरफ। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से सुने, बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़े, और परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर ने जिस संतान को बनाया, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, चाहे वो अच्छे रहें या बुरे रहें, किसी भी तरह से रहें, तो क्या वो बुरे होने के बाद भी कोई पिता अपने बच्चों को मारता नहीं है या छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसी तरह से परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ता नहीं है, उसने बल्कि अपने बेटे के द्वारा हमारे को जीवन दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि ये जो आज का समय है इससे हम आजाद हो सकें। यहीं पर जाके मौत का डर खत्म होता है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तब हमारा उद्धार होता है। दुनिया के अंदर मोक्ष के लिए दुनिया घूमती है, कहीं कोई जंगलों में जाता है, कोई तप करता है, कोई पता नहीं भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बहुत साफ शब्दों में समझा रही है कि हमारे धर्म के काम हमें कभी भी किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य में, अगर मैं कोई गुनाह करता हूँ, मैं कोई चोरी करता हूँ, उसके अलावा मैं एक मंदिर खोलूँ, एक चर्च खोलूँ, या कोई प्याऊ लगाऊं, कुछ भी करूँ, गवर्नमेंट मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वो मुझे सजा देगी। इसी तरह से जो हमने स्वभाव से पाप किया है, हमारे पापों की सजा जरूरी है, वो सजा यीशु मसीह ने ली। इसलिए आज यीशु मसीह चाहता है कि हम उस नए जन्म की तरफ चले। ये वो समय है, ये वो टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम के अंदर हम अपने आप को जांच सकते हैं। क्योंकि आज के समय मुझे नहीं पता कि कल मेरा होगा या नहीं होगा, आपको नहीं पता कल मेरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से बीमारी, जिस तरह से ये दुनिया का अंत आ रहा है, अगर आप मत्ती की इंजील 24 अध्याय पढ़े तो लिखा है उस समय क्या क्या होगा, बीमारियां होंगी, भूडोल होगा, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा। आज चारों तरफ तराही तराही मची हुई है। खुदावन आज हमें हिदायत कर रहा है कि अगर आज भी हम उस यीशु मसीह के पास नहीं आए, आज भी हमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, तो आज मौका है हम उस नए जन्म को ले लें, हम दोबारा से पैदा हो जाएं, उस नए जीवन की चाल चले। जैसे कि मैंने आपके सामने रोमियो के अंदर पढ़ा, हम जब उसका बपतिस्मा लेते हैं, जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, हाँ मैं पापी हूँ,
आप मेरे पापों की खातिर मरे। बहुत छोटी सी बात कहनी है, दिखती छोटी है लेकिन ये बहुत गहरी बात है। जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब हम उस सारे गुनाहों को जो उसने सलीब पर हमारे लिए लिए थे उसके द्वारा हम आज़ादी को पाते हैं। हमारा एक नया जन्म होता है, लेकिन उस नए जन्म के बाद फिर हमें नए जीवन की चाल चलनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत अच्छी चीज इसके अंदर लिखी है। रोमियो की किताब को अगर आप पढ़ें, आप 12 अध्याय के अंदर यहाँ पे वो कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत सिद्ध इच्छा को अनुभव से महसूस कर सको। यहाँ कर परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिलाता हूँ, वो दया जो उसने हमारे ऊपर करी, वो दया जिसके द्वारा उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, वो दया जो यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें आज़ादी बख्शी। बाइबल बताती है हम दाम देकर खरीदे गए हैं। परमेश्वर ने हमें दाम देकर खरीदा है ताकि हम गुनाहों से आज़ादी पा सकें। इसलिए कहता है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुम्हें इस बात का एहसास कराता हूँ कि अब तुम एक नए जीवन की चाल चलो, पवित्रता की चाल चलो, ताकि तुम प्रभु की इच्छाओं को जान सको और उसके साथ हमेशा की जिंदगी में रह सको। और लिखा इस संसार की तरह मत बनो। मुझे और आपको संसार की तरह नहीं बनना, बल्कि उस प्रभु के साथ चलना है, उस प्रभु के अनुग्रह में चलना है। और सबसे बड़ी चीज जब हम देखते हैं इसके अंदर, जब हम आज इस मौत से बहुत डरते हैं, जब हम देखते हैं इसका 10वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय जब हम देखते हैं, यहाँ पे लाजर का जिक्र है। जब लाजर मर गया और यीशु मसीह जब उसकी कब्र पे पहुंचे, तो यहाँ पे लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर, 21 में लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। परंतु यीशु मसीह यहाँ 25 के अंदर क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। मेरे जीजो, मसीह जीवन में मौत नाम की कोई चीज नहीं रहती। मौत कुछ नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने उस मौत को जीत लिया है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय को अगर आप देखेंगे तो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है और नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ क्या लिखा? यहाँ लिखा है कि पाप, जो मृत्यु का डंक क्या था, पाप का डंक क्या था? मृत्यु थी, और उस पाप को खुदा यीशु मसीह ने क्रूस पे से हटा दिया, और अब हमारे लिए लिखा है जयवंत का जीवन है। इसलिए मेरे अजीजों, अब जो हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं, जो सबसे जरूरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मेरे को और आपको अपने जीवन से उस डर को निकाल देना है कि मौत कुछ नहीं है, बल्कि हमें खुदावन से मिलने का एक रास्ता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिंदा रहेगा जो अमृता को पी के आए, लेकिन हाँ, वो अमृता को पिएगा जिसने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि अनंत जीवन का वादा। इसमें लिखा है जिसने उसे ग्रहण किया, है ना। यहाँ लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसने उस पर विश्वास किया उसने उसे अनंत जीवन दिया। क्योंकि इस दुनिया के बाद, ये जब ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, हर धर्म, हर किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस पूरी दुनिया का नाश होगा, प्रलय होगी, और फिर ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। वो अनंत जीवन की बात वहाँ यीशु मसीह करते हैं। वो अनंत जीवन बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। और जब मैं इस बात को जानता हूँ, आप इस बात को जानते हैं, इस बात को समझ पाते हैं, और जब हम खुदा यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों की माफी पाते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। और जब हमारा उद्धार होता है तो ये जो मौत, जिसका डर आज चारों तरफ फैल रहा है, ये हमारे दिल से निकल जाती है, और फिर हम उस बादशाहत के वारिस बनते हैं जिसके लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। इसीलिए मेरे अजीजों, आज प्रभु चाहता है कि हम अपने उस जन्मदिन को, जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है और आज ही मैंने इस टॉपिक को लिया, उसको बनाया, मेरे इस जन्मदिन से ज्यादा आज के दिन मैं इस दुनिया में आया था, ये शरीर इस दुनिया में आया था, लेकिन क्या मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके द्वारा अपने पापों का पश्चाताप करके वो लिया? वो नया जन्म मेरा जरूरी है, क्योंकि लिखा है शारीरिक जन्म जो है, शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा और
जो आत्मिक जीव जन्म है वो हमारा अलग होगा। क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किसने देखा है और क्या है। यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा अब कोई कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। बहुत दफा ये बात आएगी ना, खुदा यीशु मसीह जब आएगा, बाइबल कहती है कि जमीन अपनी लाशें दे देगी, आग अपनी लाशें दे देगा, समुद्र अपनी लाशें। तीन ही जगह लोग जाते हैं, या तो उन्हें जलाया जाता है या उन्हें दफनाया जाता है, जब समुद्र में मरते हैं। तो बाइबल कहती है वो दे देंगे और सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो काम हमने शरीर में किए हैं, जो काम हमने शरीर में किया, उसका लेखा परमेश्वर को देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा अब कोई कहेगा कि मुर्दा किस रीति से जी उठते हैं, यह कैसे देह के साथ आते हैं। निर्बुद्धि जो कुछ बोता है वह जब तक मरे ना तब तक जिलाया नहीं जाता, और जैसे तू बोता है वैसे ही देह नहीं। ये वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, जैसे गेहूं का चाहे किसी का अनाज का। परंतु परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार सबको देह दी है। यह वचन बताता है कि परमेश्वर सबको देह दी है। इंसान को अलग दे दी है, जानवर को अलग दे दी है। यहाँ वही बात लिखी है, इसमें लिखा है परंतु परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उनको देह दी है। हर एक बीज की अपनी विशेष देह है, सबका शरीर एक समान नहीं है। मनुष्य का शरीर और है, पशु का शरीर और, पक्षी का शरीर और है, मछली का शरीर और। स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और पार्थिव देह का तेज और है। सूर्य का तेज और, चांद का तेज और, तारागणों का तेज और। यह बहुत साफ शब्दों में लिखा है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दिशा में बोया जाएगा और अविनाशी दिशा में जी उठेगा। मेरे अजीजों, हमें अपना जीवन लेना है। जो यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि जब तक मनुष्य नए तरीके से ना जन्मे, हमें आत्मा से जन्मना यही है। पानी में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, डूबते हैं, तो हम उसके साथ एक तरह से कब्र में उस पुराने जीवन की मौत में मरते हैं। और आत्मा का जन्म क्या है? जब मैं ये इकरार करता हूँ कि हाँ खुदा यीशु मसीह में पापी हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैं अपने जीवन को तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं जिया हूँ। और जब हम इकरार करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता, अपना ग्रहण, अपना स्वर्ग, अपना ईश्वर, अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तब हमें वो आत्मा से जीवन मिलता है। तो आज के दिन हम इस बात को समझें कि जब हमारा नया जीवन हो चुका और प्रभु ने हमें ग्रहण कर लिया, तो अब चाहे ये कोरोना वायरस हो या किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की चीज़ हम पर हावी नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मर जाए तो भी जीवित रहेगा। खुदावन हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे पास है। इसलिए जो मसीह को जान गए, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को जान लिया, उनके पास मौत नाम का डर नहीं है। बाइबल बहुत साफ शब्द बताती है, मौत कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको सामने पढ़ा कि यह मौत, तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी विजय कहाँ रही? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा उस मौत को हरा दिया और हमें हमेशा की जिंदगी दी। खुदावन आपको और मुझको बरकत दे। हम अपने गुनाहों से अगर आज तक हमने रिपेंट नहीं किया, तो आज मेरे पास, आपके पास मौका है। अपने खुदावन के पास आएं, उसके हुजूर बैठें। एक छोटी सी दुआ हमें करनी है कि खुदावन यीशु मसीह में ये मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, और तू मेरी खातिर इस दुनिया में आया। तूने मेरे लिए अपनी जान दी। मेरे गुनाहों को धोकर शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और अपनी राह पे चलने की ताकत दे। जब हम रिपेंट करते हैं तो खुदा हमें क्षमा करता है और आशीष देता है, और यही हमारा नया जन्म है। और इस जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। खुदावन आप सबों को बरकत दे, आपका दिन अच्छा रहे और खुदावन आपको बहुत आयत से बढ़ाए और अपनी नज़दीकी में लेकर चले। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीषों के लिए। और इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा खुदावन, जब हम आपके पास आते हैं या जो कोई मेरे साथ इस वक्त इस प्रार्थना करता है और कहता है कि खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि तू इस दुनिया में मेरे गुनाहों की खातिर आया, तूने मेरे लिए सलीबी मौत सही और मेरी खातिर तो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और अब से अपना जीवन आपकी मर्जी के मुताबिक जीऊँगा। खुदावन तू रहम करना, जो इस बात को ग्रहण करता है, तेरे नज़दीक आता है, तू उसे जीवन देता है। तेरी दया सब पर बनी रहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे और आपका जीवन प्रभु में आनंदित रहे। थैंक यू सो मच।